श्री हरि विठ्ठल सिंह महापुराण की कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही है। आज 5वें दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल तक पहुंच जाना सरल विषय है, लेकिन उस कथा में अपना मन लगा लेना यह सरल विषय नहीं है, यह बहुत कठिन है। फिर गुरुजी ने कहा, इतनी सी योनियां काटने के बाद हम जब कुछ पुण्य अर्जित होते हैं तब हमको मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल बाद हमको शिव की भक्ति मिलती है। तो समझो हमारा जीवन जाके अब सार्थक हुआ है, और यह सिर्फ प्रभु कृपा से ही होता है। गुरुजी ने कहा कि हम कपड़ों की अलमारी में कपड़े रखते हैं, रसोई घर में अन्न मसालों से भरा रहता है, कपड़ों की अलमारी कपड़ों से भरी रहती है। उसी तरह से मनुष्य अहंकार, काम, क्रोध, लोभ से भरा रहता है। गुरुजी ने कहा कि जब हम कपड़ों की अलमारी खाली करेंगे तभी तो उसमें कपड़े रख पाएंगे, या रसोई घर में या फ्रिज में हमें कुछ भी रखना है तो जब उसमें खाली जगह होगी तभी हम कुछ रख सकते हैं। उसी तरह से जब हम अपने मन को निर्मल करेंगे, उसके अंदर में जो भी काम, क्रोध, विकार हैं उनको निकालेंगे, तभी शिव महापुराण शिव रूपी हमारे हृदय में उनकी भक्ति और उनकी कृपा जागृत होगी। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी 30 साल पर या 15 साल पर या 60 साल पर शिव मंदिर जा पा रहा है तो भी यह कई जन्मों की ही तप साधना होती है। तभी कई वर्षों के जब जन्म हो जाते हैं तब हमको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल पाता है, तब हम कहीं जाकर भगवान की भक्ति में मेरा मन लगता है और हम भगवान की भक्ति हृदय से कर पाते हैं। गुरुजी ने कहा, यह एक जन्म का संबंध नहीं होता, यह अनंत जन्मों का संबंध और तपस्या होती है, तभी हमको भगवान की भक्ति मिल पाती है। गुरुजी ने कहा कई वर्षों से, कई पीढ़ी से जो हरि विठ्ठल की बारी करने आता है, उसके घर की अगर धूल भी अगर हम मस्तक पर लगा लेते हैं तो समझो कि हमें हरि विठ्ठल के दर्शन हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, कीचड़ और लीचड़ दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके जीवन को खराब कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके ऊपर किसी ने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है, आपके ऊपर कुछ है, तो गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते हो तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आप शिव पे एक लोटा जल समर्पित करते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, यह निश्चित बात है। तभी सारिका जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया और तो डॉक्टर ने कहा सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। उसके बाद सिटी स्कैन कराया तो पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है, और उसमें कम से कम 1 लीटर के हिसाब से पानी निकला गठान में। डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी मना कर दी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 3 महीने ही शेष हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर हमने भी शिव पर विश्वास किया और शिव के भरोसे रहे। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाते थे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उसका आचमन करते थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 2 महीने बीत गए, अब मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आया है और मेरी सारी जांचें भी नॉर्मल आई हैं और बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि आप लोग अपने पुण्य, अपनी आय बढ़ाने के लिए लगे रहते हो, लेकिन कभी अपनी आयु बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हो। गुरुजी ने कहा आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी दूर तक जाते हो सिर्फ अपनी आय बढ़ाने के लिए, पर आप लोग शिव मंदिर नहीं जाते हो, 1 लोटा जल शिव पर समर्पित नहीं करते हो। गुरुजी ने कहा आप इतनी आय बढ़ाकर आपको 2 लाख 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर आपकी आयु नहीं, आपके शरीर में रोग है तो आप क्या करोगे उस पैसे का। इसलिए आपको शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए और शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। तभी मंगल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक बेटी है जो कि मंदिर आती थी, वह 3 वर्ष की थी, उसको कैंसर हो गया था। फिर मेरे पास शिहोर का रुद्राक्ष था, हम उसको जल में डालकर हम उसको जल देने लगे और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उस बेटी को 15 दिन बाद थोड़ा सा आराम मिला और डॉक्टर ने कहा कि अब यह बाबा की कृपा से थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। उसको ब्लड कैंसर हो गया था जो कि बाबा की करुणा से उसका ठीक हो गया।
तभी स्वाति जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बच्चा 2.5 वर्ष का था, फिर उसकी जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला उसकी किडनी खराब हो गई हैं। फिर हम उसको अकोला से पूना लेकर आए। उसकी वहाँ पे यूरिन भी बंद हो गई थी और उसकी किडनी खराब हो गई थी। उसका डायलिसिस उसका हो रहा था और वह वेंटिलेटर पे था। उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। हम लोग बड़े परेशान थे। फिर किसी ने कहा तो हम लोग सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष मंगाया। तब तक उन्होंने कहा तब तक शिव जी पे चढ़ा हुआ ही जल इसको दो, जब तक सीहोर का रुद्राक्ष नहीं आ रहा है। फिर हम सीहोर का जब जल देने लगे और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हुई। लेकिन बाबा पर भरोसा था तो हमने दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से फिर उसका दिन में 1 बार डाइजेसिस होने लगा, फिर 3 दिन में 1 बार होने लगा, फिर 5 दिन में 1 बार होने लगा। फिर धीरे धीरे उसका डायलिसिस बंद हो गया। बाबा की करुणा से हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। गुरु जी ने कहा कि अगर दुख की घड़ी में शिव याद आता है तो भी ये शिव कृपा ही है। शिव ने स्वयं तुमको चुना है और वह तुमको उस दुख से बाहर निकालना चाहता है। बस आपको उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास और भरोसा रखना है। फिर गुरुजी ने कहा अगर शरीर में कोई भी रोग ज़्यादा हो गया है या जीवन में ज़्यादा कष्ट, परेशानी या तकलीफ चल रही है तो आप लोगों को एक काम करना है। आप लोगों को शिव मंदिर जाकर बाबा की सेवा चालू कर देनी है। बाबा के मंदिर की सफाई करनी है। अगर बाबा के मंदिर जाकर सेवा करते हैं और सफाई करते हैं तो बाबा की करुणा अवश्य होती है और हमारे जीवन में अवश्य सुधार आता है। फिर गुरुजी ने कहा अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अगर शिव पर चढ़ा हुआ जल का अगर पानी गिर जाता है तो हम उससे लड़ने लगते हैं। तो गुरुजी ने कहा हमको लड़ना नहीं चाहिए। यह तो शिव की ही कृपा है कि वो हमारे रोग को, दोष को दूर कर रहा है। इसलिए हमें इसमें भी उसका धन्यवाद देना चाहिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है। अगर हमको बोलने में, कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।